ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे बना आकार का द्वीप? शिवजी के इस चमत्कारी निवास का रहस्य जानिए। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के पवित्र तट पर स्थित ओंकारेश्वर एक ऐसा स्थान है जहां केवल धार्मिक भावना ही नहीं बल्कि एक रहस्यमयी ऊर्जा भी हर क्षण बहती रहती है। यहाँ स्थापित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसका महत्व केवल इस बात तक सीमित नहीं कि यह भगवान शिव का निवास स्थान है, बल्कि इस स्थान की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यह पूरा द्वीप प्राकृतिक रूप से के आकार में बना है। यह रहस्य वैज्ञानिकों और तीर्थयात्रियों दोनों को ही वर्षों से आकर्षित करता आ रहा है। क्या यह केवल एक प्राकृतिक संयोग है या फिर कोई दिव्य योजना जो सृष्टि के आरंभ से ही तय की गई थी? ओंकारेश्वर द्वीप का आकार ऊपर से देखने पर बिल्कुल उसी पवित्र प्रतीक की तरह दिखाई देता है जिसे ब्रह्मांड की सबसे प्रारंभिक ध्वनि कहा जाता है। यह ध्वनि केवल एक अक्षर नहीं अपितु ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रतीक है। जब यह जानकारी सामने आती है कि भगवान शिव का निवास स्थान भी इसी आकार में स्थित है, तो एक सामान्य श्रद्धालु की भावना से परे जाकर यह बात किसी रहस्य की तरह प्रतीत होती है। यह द्वीप नर्मदा नदी के बीचों बीच स्थित है और यह नदी स्वयं भी भारत की सबसे रहस्यमय नदियों में से एक मानी जाती है। कहा जाता है कि नर्मदा शिव के तप से उत्पन्न हुई है और यही कारण है कि इसके तट पर शिव का ऐसा दिव्य निवास है जो स्वयं की आकृति में स्थापित हो गया। इस द्वीप के बारे में कहा जाता है कि जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के मध्य इस बात को लेकर विवाद हुआ कि उनमें सबसे बड़ा कौन है, तब भगवान शिव ने एक अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट होकर उन्हें अपने स्वरूप की महिमा का दर्शन कराया। इस स्तंभ का कोई आदि और अंत नहीं था। ब्रह्मा ऊपर की ओर गए और विष्णु नीचे की ओर, लेकिन कोई भी अंत तक नहीं पहुंच सका। तब शिव ने प्रकट होकर कहा कि जो अहंकार छोड़ देगा वही मेरे करीब आएगा। इस कथा के अनुसार भगवान शिव ने जहां पर प्रकट होकर अपनी शक्ति का परिचय दिया, वह स्थान ओंकारेश्वर बना और तब से यहां शिवलिंग स्थापित किया गया, जो कालांतर में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। यहाँ 2 प्रकार के लिंगों की पूजा होती है, एक ओंकार रूप में और दूसरा ममलेश्वर के रूप में। एक द्वीप पर स्थित है और दूसरा मुख्य भूमि पर। कहा जाता है कि जब आदि शंकराचार्य इस स्थान पर पहुंचे थे, तब उन्हें शिव का दिव्य साक्षात्कार हुआ था और यहीं उन्हें ब्रह्मा का बोध प्राप्त हुआ था। इस क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी सघन है कि यहाँ आते ही मन अपने आप ध्यान की अवस्था में चला जाता है। नर्मदा की कलकल ध्वनि और चारों ओर गूंजते ओंकार के उच्चारण यहाँ की हवा में गूंजते रहते हैं, मानो स्वयं प्रकृति भी शिव की उपासना में लीन हो। का आकार केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना और उसकी गति का प्रतीक है। आधुनिक विज्ञान ने भी माना है कि पूरे ब्रह्मांड की कंपनात्मक ऊर्जा किसी एक मूलध्वनि के रूप में कार्य करती है और वह ध्वनि ओंकार ही है। इस दृष्टि से देखें तो यह कल्पना चमत्कारी लगती है कि भगवान शिव का निवास उसी रूप में बना है जो ब्रह्मांड की ध्वनि को दर्शाता है। ऐसे में यह विचार उत्पन्न होता है कि क्या शिव स्वयं ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक हैं और ओंकारेश्वर उस रहस्य का भौतिक रूप। ओंकारेश्वर में भक्तों की भारी भीड़ होती है, लेकिन यहाँ की शांति कभी भंग नहीं होती। ऐसा लगता है कि यहाँ समय की गति कुछ धीमी हो जाती है और आत्मा स्वयं को ईश्वर के समीप महसूस करने लगती है। यह स्थान केवल पूजा का केंद्र नहीं है, बल्कि साधना और ध्यान का आदर्श स्थल भी माना जाता है। ऋषियों और योगियों ने यहाँ युगों तक तप किया है और आज भी यहाँ के घाटों पर साधु संतों को ध्यानमग्न अवस्था में देखा जा सकता है। इस द्वीप का हर कोना एक अलौकिक रहस्य छुपाए हुए है। कोई पत्थर जिसे छूते ही सिहरन होती है, कोई गुफा जिसमें प्रवेश करते ही गूंज सुनाई देती है और कोई मंदिर जहां दीपक बिना तेल के भी जलता प्रतीत होता है।
स्थानीय लोगों की मान्यता है कि यहाँ आने वाला व्यक्ति केवल दर्शक नहीं रहता, वह शिव के दर्शन के साथ स्वयं के भीतर भी झांकता है। नर्मदा परिक्रमा करने वाले हजारों यात्री इस द्वीप पर रुकते हैं क्योंकि यह परिक्रमा का मुख्य केंद्र माना जाता है। नर्मदा परिक्रमा अपने आप में एक कठिन और तपस्वी यात्रा होती है, लेकिन ओंकारेश्वर वह स्थान है जहां परिक्रमा करने वालों को ऊर्जा, विश्राम और आध्यात्मिक प्राणवायु प्राप्त होती है। ओंकारेश्वर की यह रहस्यात्मकता केवल धार्मिक नहीं बल्कि भौगोलिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी स्पर्श करती है। जब एक व्यक्ति ओंकारेश्वर के द्वीप को ऊपर से देखता है, चाहे वह उपग्रह चित्रों के माध्यम से हो या आज के तकनीकी उपकरणों से, वह स्पष्ट रूप से का आकार देख सकता है। यह संयोग नहीं हो सकता, यह किसी दिव्य गणना, किसी अलौकिक चेतना का प्रमाण है जो बताता है कि शिव केवल मंदिरों में नहीं बल्कि स्वयं भूगोल में, स्वयं प्रकृति में समाये हुए हैं। और यही सोच जब किसी श्रद्धालु के मन में बैठती है तो वह ओंकारेश्वर को केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि ब्रह्मांड का प्रवेश द्वार मानने लगता है। शिव को संहारक कहा गया है, लेकिन वे केवल विनाश के देवता नहीं, वे निर्माण और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया के अधिपति भी हैं। ओंकारेश्वर में उनकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि जहां सब कुछ समाप्त होता है, वहां से एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। यह स्थान उन लोगों के लिए भी विशेष महत्व रखता है जो जीवन में कठिनाई, भ्रम या आध्यात्मिक पीड़ा से गुजर रहे होते हैं। यहाँ आकर उन्हें न केवल दिशा मिलती है बल्कि एक अलौकिक ऊर्जा भी जो उन्हें उनके मार्ग पर आगे बढ़ने का साहस देती है। ओंकारेश्वर केवल मंदिर नहीं, यह शिव का जीवित अनुभव है। यह वह भूमि है जहाँ की ध्वनि केवल श्लोकों में नहीं बल्कि नदी की लहरों में, हवाओं की गूंज में और भक्तों की सांसों में समाई हुई है। यहाँ आकर यह समझ आता है कि क्यों भारत की धार्मिकता केवल किताबों में नहीं बल्कि भूगोल, प्रकृति और चेतना के हर स्तर पर व्याप्त है। और जब यह रहस्य उद्घाटित होता है कि शिव स्वयं के आकार में बसा यह द्वीप चुनते हैं, तो यह अनुभव अद्भुत हो जाता है। जो लोग जीवन में केवल बाहरी दुनिया से थक चुके हैं, ओंकारेश्वर उन्हें भीतर झांकने की शक्ति देता है। यह स्थान उन प्रश्नों का उत्तर है जो शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलते हैं। यह द्वीप केवल नर्मदा के जल से नहीं बल्कि शिव की ऊर्जा से सिक्त है, और इसी ऊर्जा के कारण यहाँ हर भक्त को अपने भीतर शिव के दर्शन होते हैं। यही ओंकारेश्वर का सबसे बड़ा चमत्कार है, एक स्थान जो ब्रह्मांड की ध्वनि में बसता है और जहाँ हर आत्मा अपने मूल की ओर लौटती है।